स्टुअर्ड्स ऑफ गॉड्स मिस्ट्रीज बाइबल स्टडी के एक और कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सबों को यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आज हम अपने बाइबल अध्ययन में योना की पुस्तक में से कुछ बातों को देखेंगे। योना की पुस्तक यूं तो काफी छोटी है क्योंकि उसमें केवल 4 अध्याय हैं और उसके विषय में, योना के जीवन के विषय में, उसके व्यक्तिगत जीवन के विषय में हमें इस पुस्तक में बहुत अधिक जानकारी नहीं दी गई है और इस पुस्तक में मुख्यतः एक ही घटना का विस्तृत वर्णन मिलता है, जो है नीनवे में योना का प्रचार। बाकी जितनी सारी घटनाएं हैं जैसे जो उसके विषय में प्रसिद्ध हैं, जैसे योना का मच्छ के पेट में 3 दिन रहना और इस तरह की और जो भी सारी बातें हैं, वो सारी घटनाएं इसी घटना के अलग अलग अंग हैं। क्योंकि योना एक नबी था, एक बात जो उसके विषय में तय है वह यह है कि वो परमेश्वर का जन था और प्रभु के साथ उसका एक बहुत ही अच्छा व्यक्तिगत संबंध रहा था। और यही कारण है कि परमेश्वर की ओर से उसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वह नीनवे के लोगों के बीच में जाकर प्रचार करे कि वे मन फिराएं। लेकिन यह बात हम सब जानते हैं कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था और उसने अनाज्ञाकारिता की। वह तरशीश जाने वाली जहाज में बैठ गया कि वह भाग जाए, लेकिन परमेश्वर को यह बात अच्छी नहीं लगी और एक तूफान आया और उसे समुद्र में फेंक दिया गया। और ऐसा हुआ कि 3 दिन तक और 3 रात तक योना उस महामच्छ के पेट में रहा और उसके बाद जब उसने पश्चाताप किया तो उस मच्छ ने उसे सूखी भूमि पर उगल दिया और उसके बाद उसे नीनवे जाना पड़ा। यह सारी बातें मुझे लगता है कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज के बाइबल अध्ययन में हम योना के 4थे अध्याय में कुछ बातों पर ध्यान देंगे। उसके जीवन की कुछ बातों के द्वारा हम अपने लिए शिक्षा ग्रहण करेंगे और हम देखेंगे कि किन बातों में हमें परमेश्वर के जन होने के नाते, विश्वासी होने के नाते सावधानी बरतने की जरूरत है। सबसे पहली बात यह है कि जब योना ने प्रचार किया नीनवे में, तो वहां के लोगों ने पश्चाताप किया। उन्होंने टाट ओढ़कर यहोवा की दुहाई दी और उन्होंने अपने पापों से मुंह फेरा और परमेश्वर ने उन पर तरस खाई, परमेश्वर ने उन पर दया की। इसके बाद जब हम 4थे अध्याय को पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि परमेश्वर ने नीनवे के लोगों पर दया की। यह बात योना को अच्छी नहीं लगी और वह क्रोधित हो जाता है और बहुत क्रोधित हो जाता है। हो सकता है कि उसे ऐसा लग रहा था कि जिन लोगों के कारण उसे इतनी परेशानी उठानी पड़ी कि वह समुद्र में फेंक दिया गया, उसे मछली के पेट में रहना पड़ा 3 दिन और 3 रात तक, यहाँ तक कि उसे बहुत तरह के कष्ट का सामना करना पड़ा, उसे परमेश्वर पिता से फटकार लगी। और यह बात अगर हम अपनी कल्पना का प्रयोग करें तो हम सोच पाएंगे कि उसे मछली के पेट में कैसा लग रहा होगा। उतने सारे एसिड्स और डाइजेस्टिव जूसेस के बीच में वो था और कितने भयंकर उसे महसूस हो रहा होगा। काफी कष्टदायक समय रहा होगा। इतना सब कुछ झेलने के बाद जब वो यहाँ नीनवे में आता है, एक बार के प्रचार के बाद वहां के लोग पश्चाताप कर देते हैं और परमेश्वर उन्हें क्षमा कर लेते हैं। उसे ऐसा लगता होगा शायद कि उसका आना व्यर्थ रहा या उसने जितनी कष्ट उठाए, जितना उसे परेशानी हुई, उसके बदले उन लोगों को जिनके कारण उसने दुख उठाया उसे कुछ नहीं मिला। इसलिए वह क्रोधित हो गया और बदले में क्या हुआ, उन लोगों को बहुत जल्दी अनुग्रह मिल गया। यहां जब हम दूर से एक ऑब्जेक्टिव दृष्टिकोण से, एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से योना को देखते हैं तो हम योना को गलत समझ लेते हैं, हम योना को बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। लेकिन कई बार हम ही विश्वासी ऐसे समय में खुद को पाते हैं जहां हमें कष्ट उठाना पड़ता है और वही जगह कोई दूसरा है जिसे कष्ट ना उठाना पड़े। सिमिलर सिचुएशन में, लगभग उसी परिस्थिति में उसे कष्ट ना उठाना पड़े, हमें कष्ट उठाना पड़ा हो और वे आसानी से बच जाते हैं। तो योना तो क्या, हमारी जो प्रतिक्रिया रहती है वो योना से भी बुरी रहती है।
हालांकि यह बात बहुत ही मानवीय है, ऐसी प्रतिक्रिया, और स्वाभाविक भी है क्योंकि हमें पाप का स्वभाव पाया जाता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस तरह की प्रतिक्रियाएं शारीरिक स्वभाव का एक पहलू है और आत्मिक जन होने के नाते हमें इस तरह के टेम्परामेंट से, इस तरह के रवैये से, इस तरह के स्वभाव से दूर हटना है। इन पर हमें विजयी होने की जरूरत है, अन्यथा हमारा आत्मिक जीवन हमेशा बाधित होता रहेगा। दूसरी बात हम देखते हैं वो हमें योना 4 उसके 6 से 9 में मिलता है। अगर हम पढ़ें तो वहां इस प्रकार लिखा हुआ है, तब यहोवा परमेश्वर ने एक पौधा उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो। योना उस पौधे के कारण बहुत ही आनंदित हुआ। दूसरे दिन पौ फटते ही परमेश्वर ने कीड़ा भेजा, जिसने पौधे को ऐसा काटा कि वह सूख गया। ऐसा हुआ कि जब सूर्योदय हुआ तब परमेश्वर ने पूर्वाई बहाकर लू चलाई और कड़ी धूप योना के सिर पर ऐसी लगी कि वह मूर्छित होने लगा और उसने पूरे मन से यह कहकर मृत्यु मांगी कि मेरे लिए जीने से मरना ही भला है। और परमेश्वर ने योना से कहा, क्या पौधे के विषय में तेरे क्रोध का कोई उचित कारण है? और उसने कहा, चाहे मैं मर भी जाऊं, मेरे क्रोध का कारण उचित है। यहां फिर से जब हम अलग हटकर एक ऑब्जेक्टिव व्यू पॉइंट से, एक वस्तुनिष्ठ दृष्टिकोण से योना को देखते हैं तो हम फिर उसे जज करते हैं। वी आर वेरी क्विक टू जज। और ये जो रवैया है योना का, इसे हम इस तरह समझते हैं कि यह उसका एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, उसके आधिकारिक स्वभाव का एक हिस्सा है। यानी कि उसे वह यह मान लेता है कि क्योंकि वह परमेश्वर का जन है तो कुछ कुछ चीजें उसके लिए होनी चाहिए, या यह आशीष ऐसी है जिस पर उसका हक है। यदि हम अपने आप को उस स्थान पर रखें तो हम भी योना से कहीं बहुत बेहतर नहीं है। कई बार कोई बात, कोई काम, कोई सुविधा, हमें ऐसा लगता है कि उस पर हमारा ज्यादा हक है, उसे प्राप्त करना हमारे अधिकार में है। और फिर यहां पर हम पाते हैं कि हम योना को बहुत जल्दी डिसमिस कर देते हैं। लेकिन हम कई बार खुद भी ऐसा ही करते हैं। जिन आशीषों को प्राप्त करने के लिए, जिन प्रिविलेज को हम यूं ही अपने अधिकार की वस्तु समझते हैं, जिनके लिए हमने मेहनत भी नहीं की है, वो परमेश्वर ने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा दी है। हो सकता है वो बातें हमारे जीवन में बहुत लंबे समय से हैं, बहुत लंबे समय से हम उन आशीषों का सुख देख रहे हैं और हमने उसके लिए मेहनत भी नहीं की है, तो हमें ऐसा लगने लगता है कि यह हमारे अधिकार की वस्तु है, यह हमारा प्रिविलेज है और यह हमारे हक में है, यह हमारे साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन उन बातों को परमेश्वर ने अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में दिया है और इस बात के लिए हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं। हम कई बार योना की तरह ही होते हैं कि जैसे वो आशीषें हमारे जीवन से कुछ समय के लिए अलग होती हैं, हम तुरंत ही परमेश्वर के साथ बहस करने लगते हैं, हम झगड़ा करने लगते हैं। और जिस प्रकार योना ने कहा कि चाहे मैं मर भी जाऊं, मेरा क्रोध का कारण उचित है, उसी तरह हमें भी लगता है कि हमारा क्रोध करना उचित है, हमारा परमेश्वर के साथ बहस करना उचित है, हमारा प्रतीकात्मक रूप से प्रभु को पांव पटक कर दिखाना उचित है। लेकिन यह बातें परमेश्वर को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं कि हम जिन आशीषों को बहुत ही आसानी से अपने टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर चलते हैं, हम उनके लिए धन्यवाद देना भी कई बार भूल जाते हैं। लेकिन जब वो चले जाए तो हम प्रभु को क्वेश्चन करने लगे। यह बातें परमेश्वर के जन को शोभा नहीं देती, क्योंकि इन बातों के द्वारा प्रभु को महिमा नहीं मिलती है। इसे हम एंटाइटल्ड बिहेवियर कहते हैं और इससे प्रभु बिल्कुल प्रसन्न नहीं होते। आमतौर पर यदि देखा जाए तो ये बातें बहुत ही छोटी लग सकती हैं, बहुत ही अनइम्पॉर्टेंट लग सकती हैं, लेकिन इन्हीं बातों को यदि ध्यान ना दिया जाए तो आगे चलकर ये बातें हमारे आत्मिक जीवन को बाधित कर सकती हैं और हमारी आत्मिक उन्नति के बीच रोड़ा ला सकती हैं, एक हमारी आत्मिक उन्नति को रोक सकती है। इसीलिए परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हम
इन बातों के ऊपर विजयी होते चले जाएं, हम अपने शरीर के स्वभाव के ऊपर विजयी होते चले जाएं। प्रभु आपकी सहायता करे। गॉड ब्लेस यू।